ये सिस्टम पर तमाचा है, ये हादसा नहीं हत्या है। पुणे का मामला सबसे पहले आपको बताते हैं। पुणे हिट एंड रन केस में 2 डॉक्टर गिरफ्तार कर लिए गए। एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इस मामले में। नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप इन डॉक्टर्स पर लगा है। पुणे क्राइम ब्रांच इस मामले को देख रही है। क्राइम ब्रांच ने दोनों डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। 19 मई को पुणे सड़क हादसा हुआ था। यह हिट एंड रन मामला हुआ था। एक नाबालिग गाड़ी चला रहा था और उसके बाद ये आरोप लगा 2 डॉक्टर्स पर कि जब नाबालिग के ब्लड सैंपल्स लिए गए उस रिपोर्ट को बदल दिया गया। ये बहुत संगीन आरोप लगा है डॉक्टर्स पर जिनका काम जान बचाने का होता है। उन्होंने एक नाबालिग को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसको बचाने के लिए ब्लड सैंपल बदले और यही आरोप लगा है इन दोनों डॉक्टर्स पर जो गिरफ्त में आ चुके हैं। और आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने दावा किया इस मामले में कि नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल कूड़ेदान में फेंका गया। डॉक्टर श्रीहरि हालनोर ने आरोपी का ब्लड सैंपल पहले कूड़े में फेंका, फिर रिपोर्ट बदली। ब्लड सैंपल बदलने के लिए डॉक्टरों को 3 लाख रुपए दिए गए थे। पुलिस ने ये दावा किया है, बताया है। पुणे केस में आपराधिक साजिश की धारा जोड़ी गई है। पुणे हिट एंड रन केस में आईपीसी की धारा 120B को भी जोड़ा गया है। इस मैटर में जो 304 आईपीसी का गुना दाखिल किया गया था, उस केस में आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 120B आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 467 फोर्जरी और 201, 213 और 214 आईपीसी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये सेक्शंस बढ़ाए गए हैं। और पुणे के पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया है कि किस तरह से उन्हें इस बात का पता चला कि अस्पताल में नाबालिग का ब्लड सैंपल बदला गया है। इसमें कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। तो इस केस में इंसाफ की मांग जो पीड़ित परिवार है वो कर रहा है और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव सिंह जुड़ गए। राजीव, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि डॉक्टर्स के जरिए ब्लड सैंपल्स बदले गए और उसे कूड़ेदान में फेंका गया, पुलिस ये कह रही है। लेकिन अब इस केस में तफ्तीश कहां तक आगे बढ़ी है? पुलिस की अब कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी इसके बाद? देखिए, दरअसल जो ब्लड रिपोर्ट था उसको लेकर शुरुआत से ही कहीं ना कहीं पुणे पुलिस पर भी उंगली उठ रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने एक और ब्लड सैंपल लेकर रखा था, उसको दूसरे अस्पताल में जांच के लिए भेजा था। क्राइम ब्रांच को जब ये पूरा मामला सौंपा गया, उस दरमियान पुलिस ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने ससून अस्पताल के इन डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद पता चला कि जो ससून अस्पताल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय, उन्होंने जो श्री हरिहर करके जो डॉक्टर थे, जो ड्यूटी पर थे, उनसे उन्होंने बातचीत करके इस ब्लड सैंपल को चेंज करवाया था और उसके बाद ही जो ब्लड रिपोर्ट इनिशियल लेवल पर आई थी उसमें जो है ब्लड में अल्कोहल नहीं पाया गया और उसके बाद में इन दोनों डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ये बात भी सामने आई है कि विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर अजय को फ़ोन किया था और फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं राजीव, लेकिन इस मामले में दबाव पहले ड्राइवर पर बनाया गया कि वो ये आरोप स्वीकार ले कि वो गाड़ी चला रहा था और अब ये खुलासा जो पुलिस के जरिए किया गया है कि 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है।